गुजरात के वडनगर का काला वासुदेव चौक, खपरैल की छत वाला छोटा सा घर, ये घर था चाय की रेहड़ी चलाने वाले दामोदर दास और हीराबा का। 17 सितंबर 1950 को यहीं नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। दामोदर दास, हीराबा, उनके 5 बेटे और एक बेटी, एक कमरे में कुल 8 लोगों का परिवार रहता था। तेज बारिश में छत जगह जगह टपकने लगती। हीराबा रिस रहे पानी के नीचे बर्तन लगाती जाती। नरेंद्र अपनी मां को परेशान देख उनकी मदद को दौड़ पड़ते। दामोदर दास की चाय की दुकान रेलवे स्टेशन के बाहर थी। नरेंद्र अक्सर वहां भी पिता का हाथ बटाते। इतनी सी आमदनी में परिवार का गुजारा संभव नहीं था, इसलिए हीराबा आसपास के घरों में बर्तन धोती, मजदूरी करती। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। नरेंद्र मोदी की शुरुआती पढ़ाई वडनगर की कुमारशाला में हुई। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। धीरे धीरे उनके मन में बैराग पैदा होने लगा और उन्होंने अपना उपनाम रख लिया, अनिकेत, यानी जिसका कोई घर नहीं। उनके समाज की परंपरा के मुताबिक 13 साल में नरेंद्र की शादी भी कर दी गई। लड़की थी ब्राह्मणवाड़ा गांव की जशोदाबेन। गौना 18 की उम्र में होना था, लेकिन उससे पहले ही नरेंद्र आध्यात्म की ओर मुड़ गए। मोदी ने इस अनुभव को अपने ब्लॉग में लिखा। मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। संतान घर से दूर जा रही हो तो माँ की ममता पिघल ही जाती है। माँ की आंख में आंसू थे, लेकिन मेरे लिए खूब सारा आशीर्वाद भी। घर छोड़कर नरेंद्र पहले रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ गए। इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, पूर्वोत्तर और फिर हिमालय। सबसे ज्यादा समय उन्होंने गढ़वाल के गरुड़ चट्टी में बिताया। करीब 2 साल बाद मोदी वापस वडनगर लौटे, लेकिन महज 17 दिनों में फिर घर छोड़ दिया। मोदी अहमदाबाद के डॉक्टर हेडगेवार भवन में रहने लगे। यहां वे संघ के स्वयं सेवक, फिर शाखाओं के प्रभारी और फिर प्रचारक बन गए। 15 वर्षों तक मोदी ने देश भर में संगठन के विस्तार के लिए जी तोड़ काम किया। 1985 में सक्रिय राजनीति में आए और जल्द ही बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य बन गए। साल 1990।